10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बेसिक सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं आज की क्लास में। तो बहुत ध्यान से देखो क्योंकि इसको कंप्लीट करके रिपीटेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो पूरा ही वीडियो बहुत ही इन शॉर्ट होगा, बट पूरी वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंडिंग देखो, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमारी स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें हमें करना है, क्योंकि हम इसे चैप्टर वाइज लेकर आएंगे, एक साथ आपको नहीं बताएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। स्टार्टिंग मैंने किया है कि कार्बन बॉन्डिंग जो होती है कोवैलेंट बॉन्ड होती है। देखो दो बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, वो भी मैं अभी डिफ्रेंशिएट करूंगी आपको। बट यहाँ पे हम आ जाते हैं कि कार्बन क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है या व्हाट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस पॉइंट पे पहले ध्यान रखिए कि इसके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। एंड कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं? बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं? बाय एक्सचेंजिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको यहाँ से हम समझते हैं। देखिए आयनिक बॉन्ड में जैसे Na के पास में सोडियम के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? 11 होते हैं। तो 11 की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता है। बट 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करके ऑक्टेट बना सकता है, नोबिलिटी ले लेता है, ये स्टेबिलिटी ले लेता है, नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? यहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर देता है क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने होते हैं? क्लोरीन के पास 17 होते हैं, 287। इसको ऑक्टेट बनाने के लिए 1 चाहिए होता है। 7 + 1 हो जाने से इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाते हैं, तो इसकी नोबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या किया? सोडियम ने अपने 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे तो उसने 1 को ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे दे दिया। अब क्लोरीन के 8 हो गए और इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या हो गए? 8 हो गए, ये 28 हो गया। और यहाँ पे क्लोरीन के भी आपके 287 थे तो 288 हो गए, एक और यहाँ से मिल गया। तो इस तरह के बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाते हैं। और आयनिक बॉन्ड क्या करते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इसकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। बट जो भी हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, इसमें कार्बन क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके रीजन्स मैं आपको बताती हूँ आगे। ध्यान से देखो अभी कि बेसिक आपको पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या होती है? कार्बन की एटॉमिक नंबर जो होती है 6 होती है। तो इसके 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं, आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। तो ये 4 को लूज करने में भी इसको परेशानी है, पूरे 4 को हटाने में भी परेशानी है, और पूरे अगर इसको नोबिलिटी लेनी है तो 4 को गेन करने में भी परेशानी है। तो इस रीजन से ये शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो कार्बन के जो आउटर मोस्ट में 4 हैं वो 4 हाइड्रोजन के साथ बंध करके मीथेन गैस बना लेता है, CH4। तो इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब वाई कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड? देखिए कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, 4 होती है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, 2 6 4 इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया, 4 का मतलब ये इसके शेयरिंग करने के हो गए। लेकिन वही बात हो गई कि अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, यहाँ पे कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो उसने 4 किसी से ले लिया, ये 8 बन गया। तो ऐसे में वो क्या 4 एनायन बना लेता है। लेकिन अब सिचुएशन क्या बनती है? अगर इसने नोबिलिटी के लिए 4 किसी से ले लिया तो प्रोटॉन 6 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर हमेशा सेम होते हैं। तो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ होल्ड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन, अगर कार्बन ने लूज कर दिया 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे भी 6 और 2 के हो जाएंगे, क्योंकि इसने अपने में से 4 को लूज कर दिया, सिर्फ 2 रह जाएगा। तो वो भी अनस्टेबिलिटी रहेगी। न्यूक्लियस को होल्ड कर पाने में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी है कि लूज करने के लिए उसको हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जो बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं दोनों प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए ये कार्बन क्या करता है? शेयरिंग करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अदर एटम्स के साथ और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, तो दीज आर द 2 रीजन्स। नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट आर द वर्सेटाइल नेचर ऑफ ए कार्बन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्बन कंपाउंड्स के स्टार्टिंग के। तो देखिए 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसका नेचर बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत ही वर्सेटाइल होना है, बहुत ही टैलेंटेड है ये कार्बन। कैसे? इसकी एक यूनिक एबिलिटी है कि ये
आपके बॉन्ड फॉर्म करता है अदर एटम ऑफ कार्बन, यानी कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ करके लंबे लंबे लॉन्ग चेन्स के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है, और वो मॉलिक्यूल्स काफ़ी यूज़फुल हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब ये देखिए कंपाउंड्स जो बनाता है वो लॉन्ग भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं, रिंग चेन में भी अवेलेबल होते हैं। दूसरी चीज़, जब ये लिंक्ड करता है तो सिंगल बॉन्डिंग में भी, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग, जिसको कि हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि व्हाट आर द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे बस इतना ही आपको लिए है कि कार्बन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है अदर कार्बन एटम के साथ, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो जब भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो सैचुरेटेड बॉन्ड कहलाते हैं, डबल ट्रिपल में अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। अब देखिए, नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कार्बन के अलावा किसी और के पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। इट मीन्स कोई भी कार्बन टू कार्बन इस तरह से अपने एलिमेंट्स के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन नहीं बना सकता। अब एक सिलिकॉन है जिसकी लॉन्ग चेन बना सकता है वो हाइड्रोजन के साथ, लेकिन काफ़ी रिएक्टिव होने की वजह से स्टेबिलिटी नहीं अटेंड कर पाता। तो ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, दैट्स वाई it form a long chain, that's why it has a very versatile nature in a organic chemistry. एंड सेकेंड रीजन आप दोगे इसके वर्सटाइल नेचर का, तो कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ ए 4 ओनली बिकॉज इट हैज अ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ अदर एटम ऑफ ए कार्बन। ओके, और इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के साथ भी बॉन्डिंग बनाता है। इसकी जो टेट्रा वैलेंसी है, मीन्स की वैलेंसी जो 4 है, इसकी वजह से ये इनेबल हो पाता है कि और अदर एटम्स के साथ बॉन्डिंग करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही आपको वीडियो में बताना था मुझे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्लीज़ इसे, अगर आपको समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि कार्बन कंपाउंड का नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट आपको अवेलेबल हो सके। ओके, बाय बाय।